या इलाही। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم. يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. آمنت بالله صدق الله العظيم.
मिटते हैं जहां बर के आलम मदीने में, मिटते हैं जहां बर के आलम मदीने में, बिगड़े हुए बनते हैं, बिगड़े हुए बनते हैं, बिगड़े हुए बनते हैं, सब काम मदीने में। आका की इनायत है काम मदीने में, आका की इनायत है काम मदीने में। जाता नहीं कोई भी, जाता नहीं कोई भी, जाता नहीं कोई भी, नाकाम मदीने में। बिगड़े हुए बनते हैं, बिगड़े हुए बनते हैं, बिगड़े हुए बनते हैं, सब काम मदीने में। ए हाजियों रो रो कर के तेरा सलाम उनसे, ए हाजियों रो रो कर के तेरा सलाम उनसे, हाजियों रो रो करके देना सलाम उनसे। ले जाओ गरीबों का, ले जाओ गरीबों का, ले जाओ गरीबों का पैगाम मदीने में। बिगड़े हुए बनते हैं, बिगड़े हुए बनते हैं, सब काम मदीने में। अतार पे अब ऐसा है काश करम हो गुजरे, मक्के में सहर गुजरे, मक्के में सहर गुजरे, तो शाम मदीने में, मक्के में सहर गुजरे, तो शाम मदीने में, मक्के में सहर गुजरे, तो शाम मदीने में। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह मदनी मुज़ाकरे का सिलसिला है। आइए
अच्छी अच्छी नीयतें बढ़ाए लेते हैं। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, नियतुल मुमिन खैरुम मिन अमलिही, मुसलमान की नीयत उसके अमल से बेहतर है। अल्लाह की रज़ा पाने और सवाब कमाने के लिए अच्छी अच्छी नीयतें करता हूँ। अव्वल तो आखिर मदनी मुज़ाकरे में शरीक रहूँगा। बिला ज़रूरत कपड़े, बदन, दाढ़ी या सर के बाल सहलाने, दरियों के धागे नोचने, इधर उधर देखने, उंगलियों से ज़मीन पर खेलने, बातें करने, टेक लगाने, पर्दे में पर्दा ना होने की सूरत में घुटने खड़े करके दूसरों के लिए बदनिगाही का बाइस बनने, घुटनों में सर रखने, दूसरे को इशारे करने, उठकर चल पड़ने वगैरह से बचते हुए इल्म दीन की ताज़ीम की खातिर यहाँ तक हो सका दो जानू बैठकर इल्म दीन समझने के लिए निगाह नीची किए खूब कान लगाकर सुनूंगा। तो चलिए इल्म दीन की ताज़ीम के लिए जिससे हो सके दो जानू बैठ जाइए। जब तक आप बैठ सकें, फिर थक जाएं तो बेशक चौकड़ी मार लें या जिस तरह मुनासिब हो, फिर थकन दूर हो जाए, याद आ जाए, तौफीक मिल जाए, फिर ताज़ीम की नीयत से दो जानू हो जाइए। सल्लु अलल हबीब तूबू इलल्लाह वगैरह सुनकर सवाब कमाने और सदा लगाने वाले की दिलजुई के लिए नुमाया आवाज़ से जवाब दूंगा। ज़रूरतन सिमट सरक कर दूसरे के लिए जगह कुशादा करूँगा। धक्का वगैरह लगा तो सब्र करूँगा। घूरने, झिड़कने, उलझने, झगड़ने से बचूंगा। हक पर होने के बावजूद झगड़ा नहीं करूँगा। ख़ास ख़ास बातें लिख लूँगा। हस्बे मौका अज़्ज़ा वजल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और रहमतुल्लाहि तआला अलैह पढ़ूँगा। मदनी मुज़ाकरे के बाद खुद आगे बढ़कर सलाम व मुसाफ़हा और इनफरादी कोशिश करूँगा। बनियत अदाए सुन्नत बात करते हुए मुस्कुराता रहूँगा। मज़ीद कुछ अपने लिए भी नीयतें बढ़ाई लेता हूँ। दुरूद शरीफ की फजीलत बताकर सल्लु अलल हबीब कहूँगा, खुद भी दुरूद शरीफ पढ़ूँगा, दूसरों को भी पढ़ाऊँगा। इसी तरह वक्तन फ़वक्तन सल्लु अलल हबीब तूबू इलल्लाह वगैरह कहकर खुद भी तौबा करूँगा, दुरूद पाक पढ़ूँगा, दूसरों को भी इसकी तलक़ीन इस नारे के हवाले से कर लूँगा। उदउ इला सबील रब्बिका बिल हिकमत वल मौइज़तिल हसना, तर्जमा कंज़ुल ईमान। अपने रब की राह की तरफ बुलाओ पक्की तदबीर और अच्छी नसीहत से, मैं दिए हुए अहकाम की तामील करूँगा। बुखारी शरीफ में वारिद इस फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, बल्लिगू अन्नी वलौ आया, यानी पहुँचा दो मेरी तरफ से अगरचे एक ही आए तो, कि पैरवी करूँगा, नेकी का हुक्म दूंगा और बुराई से मना करूँगा। अरबी और अंग्रेज़ी और मुश्किल अल्फाज और अशार बोलते वक्त दिल के इखलास पर तवज्जो रखूँगा, यानी अपनी इल्मियत की दाग बिठाने मकसूदी तो बोलने से बचूँगा। मदनी काफ़िले, मदनी इनामात, मदरसतुल मदीना, जामियतुल मदीना, इलाक़ाई दौरा बरानी की दावत वगैरह की रग़बत दिलाऊँगा। नज़र की हिफाजत की आदत बनाने की खातिर जवाब देने, बयान करने, बातचीत करने, वैसे ही बैठे रहने, चलने फिरने वगैरह में हत्तल इम्कान निगाह नीची रखूँगा। कहा लगाने और लगवाने से बचूँगा। फालतू जुमले और गैर ज़रूरी अल्फाज से बचूँगा। कोई कैसे ही नागवार अंदाज में सवाल करे, सब्र करूँगा। यकीनी मालूमात होगी तो ही जवाब दूँगा, वरना बुज़ुर्गों की सुन्नत अदा करते हुए ला आलमो या ला अदरी या नहीं आता, नहीं मालूम वगैरह कह दूँगा। जवाब के आखिर में वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कहूँगा। गलती की सही निशानदेही पर फ़ौरन इज़ाला कर दूँगा। अपने अंदर इखलास पैदा करते हुए इल्मियत बगाड़ने वाले अंदाज़े बयान से बचूँगा। जवाबात के ज़रिए या बयान के ज़रिए, मदनी मुज़ाकरे के ज़रिए नाम रोशन हो, पढ़ने वाले हुस्न बयान और इल्मी व इस्लाही मवाद की तारीफ़ करें, मुबारकबादियाँ पेश करें, इस पर अच्छे अच्छे तासुरात दें, इसकी मदनी बहारें सुनाएं वगैरह वगैरह
नफसानी ख्वाहिशात दबाने की साई करूँगा। अपने अंदर इखलास बढ़ाने और नेकी की दावत की धूमें मचाने की कोशिशों के ज़रिए शैतान को परेशान करूँगा। बावजू मदनी मुज़ाकरे में शरीक रहने की कोशिश करूँगा। आयात करीमा, अहादीस मुबारका और दीनी किताबों को मस करूँगा, इनकी ज़ियारत करूँगा, ज़रूरतन इनको देखूँगा, इनके अंदर के मज़ामिन भी देखूँगा। शरई, तिब्बी, समाजी और अखलाकी मशवरे देकर मुसलमानों को नफ़ा पहुँचाऊँगा। पढ़ने वालों की दिलचस्पी, दिल जमई और इस्तिफ़ादे का शौक़ बढ़ाने के लिए मुकफ़्फ़ा अल्फाज और उम्दा अंदाज़ बयान की भी कोशिश करूँगा। दावत इस्लामी, मकतबतुल मदीना और इसकी मतबूआत का तज़किरा करूँगा ताकि तशहीर हो, दावत इस्लामी की भी मशहूरी हो, दीनी किताबें लेने का शौक़ भी इस तरह भाइयों में बढ़े। मदनी मुज़ाकरे और इस पर मिलने वाला सवाब, अल्लाह की रहमत से मज़ीद जो मेरे पास नेकियां हैं उनका भी अल्लाह की रहमत से मिलने वाला सवाब बराई साल सवाब। जनाब रिसालत माब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बवसीला रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जुमला अंबिया व मुरसलीन अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम, खुलफा राशिदीन, उम्महातुल मुमिनीन, शहीदान व असीरान करबला, तमाम सहाबा व ताबईन व तबक़े ताबईन, अइम्मा मुज्तहिदीन, खुसूसन अइम्मा अरबआ और इनके मुक़ल्लिदीन, तमाम बुज़ुर्गान दीन खुसूसन अइम्मा सलासिल अरबआ और इनके मशाइख़ व मुरीदीन, नीज़ बिलखुसूस सिलसिला अलिया क़ादिरिया रज़विया के मशाइख़ व मुरीदीन, मुफ्ती दावत इस्लामी हाजी मोहम्मद फ़ारूक बुलबुले रोज़ा रसूल हाजी मुश्ताक और तमाम मुबल्लिगात व मुबल्लिगीन मरहूमीन, तमाम मुमिनात व मुमिनीन, तमाम मुस्लिमात व मुस्लिमीन, खुसूसन मदनी काफ़िलों के मुसाफिरीन, मदनी इनामात के आमिलीन और तमाम मुतकिफ़ीन, मुसल्लीन, साइमीन, आमीन। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। 1432 सीने हिजरी के रमज़ानुल मुबारक की आज 19वीं शब आ पहुँची है। अशर रहमत तशरीफ़ ले गया, अशर मग़फ़िरत तशरीफ़ लाया, मग़फ़िरत के परवाने तक़सीम होने लगे। अब ये भी बिल्कुल जाने की तैयारी में है। मुतकिफ़ीन जमा हैं, मदनी मुज़ाकरे का सिलसिला है। आप सवालात कीजिए, हर सवाल का जवाब, और वो भी सवाब दे पाऊँ ये ज़रूरी नहीं, भूल करता पाएँ तो मेरी फ़ौरन इस्लाह फरमाएं। मुझे आए माए शाएँ करता, अपने मौक़िफ़ पर बिला वजह अड़ता नहीं, शुक्रिया के साथ रुजू करता पाएंगे इंशाअल्लाह। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहम्मद रमज़ान अत्तारी, सरदार आबाद, फैसल आबाद। प्यारे बापा जान, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह करम और आपके हिकमत भरे अंदाज की बरकत से दावत इस्लामी जिस शोबे में भी कदम रखती है, अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबियों की मंजिलें तय करती चली जाती है। इसी तरह अल्हम्दुलिल्लाह जेल खनाजात में भी मदनी कामों की बहारें हैं। या सैयदी, जेलों के अंदर का माहौल बाहर के माहौल की निस्बत बिल्कुल मुख्तलिफ है, क्योंकि जेलों के अंदर तरह तरह के जराइम पेशा लोग मौजूद हैं। बापा जान, अर्ज़ है कि दावत इस्लामी के मुबल्लिगीन इन कैदियों को कुरान पाक पढ़ाने और सुन्नत सिखाने और इनकी इस्लाह का जज्बा लेकर जेलों के अंदर जाते हैं। आप रहनुमाई फरमाइए कि इन मुबल्लिगीन को कैदियों के साथ कैसा अंदाज इख्तियार करना चाहिए। जज़ाकल्लाहु खैरा। जेल खानों में भी अल्हम्दुलिल्लाह मदनी काम का सिलसिला है, और ये जेल में जो अंदर हैं ये
नरमी की ज़बान नहीं समझते, मार धाड़ की ज़बान समझते हैं, सख्ती की ज़बान समझते हैं, ये तासुर भी इतना दुरुस्त नहीं है, क्योंकि वो नरमी से और हिकमत अमली से वहशी जानवरों को भी सधाया जाता है। बंदर, रीछ वगैरह को भी तो लोग सधा ही लेते हैं, सांपों को सधा लेते हैं, बीन बजाकर उनकी तरकीब बनाते हैं, बंद करते हैं, टोकरी से निकालते हैं उसको। तो जब ये कि वहशी जानवर सधाया जा सकता है, हाथी भी वहशी जानवर है, लेकिन मानूस हो जाता है ना, इस पर सवारी भी लोग खरीद लेते हैं। तो इसलिए इंसान जो है ना, ये तो वैसे ही इसमें अक्ल रखी गई, जानवरों में तो अक्ल है भी नहीं, इंसानों में अक्ल है। ये भी हिकमत अमली से अगर इसको भी समझाया जाए तो ये समझता है, और ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। दावत इस्लामी का मदनी माहौल देख लीजिए, इसमें एक से एक आपको मिलेंगे जो वहशी जानवरों से भी कभी बदतर हरकतें करते होंगे, मार धाड़ वाले, डकैतियों वाले, और पुलिसों को, जिनको पुलिसों की मार भी ना सुधार सकी और जेल खानों की रफ लैंग्वेज जिनकी इस्लाह ना कर सकी, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुबल्लिगीन ने उनको एहतिकाब में बिठा दिया, इनको मुबल्लिग बना दिया। तो ये नरमी की, प्यार की ज़बान समझते हैं, ये साबित हुआ। और वैसे भी हदीस पाक में ना कि जिसमें नरमी होती है, जिस चीज़ में नरमी होती है उसको जीनत बख्शती है, और जिसमें से नरमी निकाल ली जाती है उसको बदनुमा कर देती है। ज़ाहिर नसीब हिकमत अमली आ जाए, हाँ सख्ती की भी हाजत होती है, इंदा ज़रूरत सख्ती भी की जाए और नरमी भी की जाए। अब ये कि ये हिकमत अमलियाँ कौन, मतलब किसको सिखाए, कब सख्ती की ज़रूरत है, कब नरमी की ज़रूरत है, तो ये तरबियतें नहीं होती आम तौर पे लोगों की। बाज़ ऐसे बेचारे होते हैं कि बस उनको सिर्फ आता ही सख्ती करना है, नरमी करना वो जानते ही नहीं है, और इस वजह से वो काम जो है ख़राब हो जाता है। और सख्ती कौन करे ये भी कैटेगरी होती है, हर आदमी सख्ती नहीं कर सकता। हुक्मरान जो होते हैं, वो हाकिम है, वो ज़रूरतन सख्ती करेगा, माँ बाप हैं औलाद पर सिर्फ ज़रूरतन सख्ती करेंगे, बाकी नरमी 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 नरमी। हाकिम को भी नरमी ही करनी होगी कि अगर वो भी हद से तजावुज़ करेगा, माँ बाप भी हद तोड़ेंगे, उस्ताद भी हद तोड़ेगा सख्ती में, तो फिर वो भी, उसकी भी गिरफ्त होगी। दुनिया में तो कौन किसको पूछता है, फी ज़माना आखिरत की गिरफ्त उसकी होगी अगर उसने ज़्यादती की और जुल्म की हद तक वो सख्ती में चला गया। अब हमारे मुबल्लिगीन तो क्या मतलब कैदियों में जाकर सख्ती करते होंगे, वो तो सारे नरमी ही करते होंगे, जब भी तो ये काबू में आते हैं, सख्ती से काबू में नहीं आते। तो मुबल्लिगीन को चाहिए कि इन पर जेल में जाकर भी इनफरादी कोशिश करें, और कोई भी सहूलतें हों तो इसके मुताबिक भी इनके साथ रब्ता रखें। फिर अगर इनके अजीज़ हों तो उन अजीज़ों से भी हो सके तो राबिता करना चाहिए कि हम मतलब आपके उनसे मिले थे और उनके ज़रिए आपका पता चला, तो उन पर भी इनफरादी कोशिश करें। उनके बाल बेटे हैं जैसे, तो उन पर इनफरादी कोशिश करें। उनके वालिद साहब हैं तो उन पर इनफरादी कोशिश करें। तो जब ये आपका अंदाज देखेंगे कि ये हमारे कैदी बेटे पर या कैदी अब्बू पर ये लोग इतनी शफकत कर रहे हैं, इनको कुरान पाक पढ़ा रहे हैं, वो सुन्नतें सिखा रहे हैं, तो उसको भी आपकी तरफ कशिश होगी। तो ये तो जेल से निकल कर काम देगा तब देगा, मुजरिम जो है या कैदी है, ये आपको इंशाल्लाह जल्दी जल्दी काम देना शुरू कर देंगे, इनके अजीज़ रिश्तेदार। तो इस तरह हिकमत अमली से इनके दोस्तों के साथ भी इसी तरह तरकीब हो सकती है, इनके जानने वालों के साथ। और अगर ये कोई किसी ऐसे गुनाहों भरी पार्टी का लीडर हो कैदी, और वो आपकी तरफ माइल हुआ है, तो उसके दीगर पार्टी के अराकीन हैं, उनसे भी आप मुलाकात करें और उन पर भी इनफरादी कोशिश करें कि उमूमन अपने लीडर की तरफ वो कशिश होती है और कुछ नरम गोशा होता है। तो जब वो आपकी हमदर्दी अपने लीडर के साथ देखेंगे तो वो आपसे मुताअस्सिर होंगे और
वो लीडर बाहर निकलेगा तब इंशाल्लाह निकलेगा और आएगा, ये इंशाल्लाह पहले हो सकता है कि तरकीब में आ जाए। इस तरह गौर करते रहेंगे ना तो आपको मज़ीद राहें खुलती जाएंगी कि काम को काम सिखाता है। बहरहाल ये कि हर काम में इखलास होना चाहिए, रिज़ा इलाही पेश नज़र हो और अच्छी अच्छी नीयतें हों। जितनी नीयतें अच्छी होंगी सवाब ज़्यादा मिलेगा। और ज़बान की एहतियात हो, अगर वाकई उसने कोई गलत काम किया हुआ है तो उस गलत काम में उसकी हिमायत नहीं करनी आपने कि चलो कोई बात नहीं हो जाता है, और इस तरह नहीं, बल्कि वो अगर वो अपना कारनामा सुनाते हैं, इस तरह के लोग बहुत, यानी इनकी ख्वाहिशें होती है आम तौर पे, ये सबकी बात नहीं करता, मुशाहिदे की बात है कि अगर वो मदनी माहौल में आ भी जाएगा ना तो वो अपने किस्से सुनाएगा कि मैंने यूँ मारा था और यूँ बंदा गिराया था, उसको छुरी मारी, उसको फायर किया था। ये बेचारे इनकी आदत होती है। तो एक काश इन सबका जहन बन जाए कि गुनाह का इजहार भी गुनाह होता है, तो बिला हाजत अपने गुनाह का तस्करा भी ना किया जाए। हाँ, हाजत होती है, हम खुद मदनी चैनल के स्क्रीन पर उनकी ज़बानी सुनाते हैं इन गुनाहों की, इनकी दास्तानी, इसकी हिकमत होती है ताकि दूसरे लोग मदनी चैनल देखें, दावत इस्लामी की तरफ माइल हों कि भाई ऐसे गुनाहगार को, ऐसे शराबी को, नशई को इन लोगों ने मतलब यानी कि वो दाढ़ी रखवा दी, नमाजी बना दिया, इमामा बांध दिया, है ना। तो इस तरह ये दीन की तबलीग के हवाले से, तो इस तरह बहुत सारे बुजुर्गान दीन के वाक़यात भी मिलते हैं कि बाज़ बुजुर्गान दीन पहले डाकू थे, शराबी थे, सूद खोर थे, उनके किस्से किताबों में मिलते हैं। तो अब ये कि नीयत हो, अब खामा खा अपने मतलब ने किस्से सुनाना कि मैंने इसको मारा, उसको गिराया, वो गोली मारी, वो इतनी जेल काटी है मैंने, और ये किया वो किया, दीवार फांद के चला गया और वारदात की, इतनी डकैतियाँ मारी। तो जब ये आ जाते हैं तो इनको ये भी समझाएगा अपने गुनाहों का इजहार बिला ज़रूरत नहीं करना चाहिए। और ये हमेशा याद रखिए कि गुनाह का इजहार खुद गुनाह है। अभी आप इनको बराह रास्त समझा सकते हैं, मैं उम्मीद करता हूँ। मेरी मालूमात के मुताबिक जो यहाँ मेरे पास एक इनकी तफसीलात आई है कि मदनी मुज़ाकरा ये कैदी और अमले के अफराद जो हैं वो इन मकामात पर सुनेंगे। बाबुल मदीना कराची सेंट्रल जेल, डिस्ट्रिक्ट मलिर जेल, जुनैल जेल, सखर जेल, सांगर जेल, हैदराबाद जेल, लाड़काना फारूक नगर जेल, दादू जेल, झंग, गुजरांवाला, मंडी बाहुद्दीन वगैरह जेलों में इस वक्त मदनी चैनल मेरी मालूमात के मुताबिक जो तहरीर आई है आज मदनी मुज़ाकरा ये सुनेंगे। और बाबुल मदीना की सेंट्रल जेल की 25 बैरक्स में इंशाल्लाह उम्मीद है कि मदनी मुज़ाकरा इस वक्त सुना जाएगा, सुना जा रहा होगा, बल्कि उम्मीद है। तो अल्लाह का शुक्र है कि इस वक्त ये कैदी भी आपके मदनी फूल ले रहे होंगे, मुझे उम्मीद है। तो इनके लिए ज़रूरी कि नादिम हो, अपने गुनाह पर पशेमान हो, नादिम हो, तौबा करें, और तलाफ़ी भी करनी होगी। जिन ऐसे गुनाह भी होते हैं ना जिनकी तलाफ़ी ज़रूरी होती है, सिर्फ तौबा काफ़ी नहीं होती, वो तलाफ़ी की भी नीयत कर लें, वो सच्ची नीयत करेंगे तो मंजिल आसान हो जाएगी। मसलन ये कि किसी का माल छीना है या चीटिंग के केस में पकड़ा है और वो अंदर चला गया है, तो ये चीटिंग जो करते हैं ना ये आमतौर पर बदमाश इस तरह के नहीं होते, मारा मारी वाले नहीं होते, वो ज़रूरत से ज़्यादा चालाक होते हैं। वो चालाकी से वो लोगों के खुर्द-बुर्द करते हैं, पैसे खा के भाग जाते हैं, फिर पुलिस के हत्थे चढ़ जाते हैं, तो इधर के रहे ना उधर के रहे। तो इस तरह के लोग भी हैं। तो ये तो अपने किस्से सुनाएंगे भी नहीं, आमतौर पे ये छुपाएंगे। लेकिन जो मारा मारी करने वाले होते हैं ना, इनको जी चाहता है कि मैं अपने किस्से सुनाऊं। नशा करने वाला वो अपने किस्से सुनाएगा कि मैं तो इतनी बोतलें पी जाता था, और थोड़ा मुबालगा भी करते होंगे ताकि लोग इनको हैरत से फटी आंखों से देखें। तो ये कोई मतलब कमाल थोड़ी है शराब पीना या किसी को मारना या फायर कर देना या किसी को हलाक कर देना, ये कोई खुदा की कसम ये कमाल नहीं है, ये जवाल दर जवाल है और ये आखिरत की बर्बादी का अंदाज है। इसलिए अपने इसी तरह के बहुत सारे गुनाह होते हैं जिनके सबब वो बंदा जेल में जाता है। तो अल्लाह करे कि इनको तौबा की, जिनको तौबा की तौफीक मिलती है तो वो तौबा ही कर लें, सब भी तौबा करें। मैं सबको दावत दूंगा कि अपने गुनाहों से तौबा करें।
अगर गैर मुस्लिम भी इन कैदियों में शामिल हैं तो मैं इनको भी दावत दूंगा कि आप देख ही रहे हैं सब कुछ कि इस वक्त आप को कोई बचा नहीं पा रहा, कोई नहीं बचा सकता। ये जब यानी कि वो जब तक आपके मुकद्दर में ये जेल लिखी हुई है, इस जेल से आप अंदाज़ा लगाएं कितनी तकलीफ़ें। मरने के बाद अगर ईमान पर ख़ात्मा ना हुआ, यानी तौबा तौफीक नहीं हुई और गैर मुस्लिम रहकर अगर मर गए तो कब्र में भी कैद होगी और वो कैद इस कैद से मुख्तलिफ होगी, बहुत ख़तरनाक होगी। उस कैद में कोई आपको मतलब जमा करके बिठाएगा नहीं, कोई खाना पेश नहीं करेगा, कोई आपको ज़रूरतन चलो अगर मुकम्मल दवा नहीं देते, इलाज नहीं करते तो कुछ तो दे देते होंगे, या तो कुछ तो आराम मिल जाता होगा। कब्र में तो जो ईमान पर नहीं मरेगा ना, उसके लिए बहुत बहुत सख्तियाँ। कब्र ऐसे दबाएगी कि उनकी पसलियाँ टूटकर एक दूसरे में घुस जाएंगी। इस्लाम पर जो नहीं मरेगा, गैर मुस्लिम रहते हुए मरेगा, है ना, पसलियाँ यूँ घुस जाएंगी। दूसरे उस पर आग, फिर 99 अजदहे, बहुत बड़े बड़े सांप, 99 ये उस पर मुसल्लत हो जाएंगे तो क़यामत तक उसको काटते रहेंगे। 99 किसको बोलते हैं? 99। और न जाने क्या क्या उसमें अज़ाबात होंगे, सुकून का तसव्वुर नहीं है। वहाँ कोई आपको नींद की गोली नहीं खिलाएगा, कोई डॉक्टर आकर आपके जहर का उतारा नहीं करेगा, ना कोई सूरत है, ना फिरार की सूरत है, ना बचने की सूरत है, ना तौबा का मौका है। अब गए, फिर इधर से गए तो फिर क़यामत की सख्तियाँ अलमान, फिर जहन्नम का अज़ाब, वो भी इससे ज़्यादा सख्त होगा, इतना सख्त होगा कि जिसकी इंतहा नहीं। यहाँ तक कि जो मुसलमान जहन्नम में गए होंगे माज़अल्लाह, वो जब उससे निकाल लिए जाएंगे ना, सारे मुसलमान जिनका ईमान पर जो रुखसत हुए थे लेकिन उन्होंने गुनाह किए थे, जराइम किए थे, मारामारी की थी, चीटिंग की थी, माँ बाप को सताया था, किसी को कत्ल किया था, तो इस तरह के गुनाहगार भी कुछ ना कुछ मुसलमान जो हैं वो जहन्नम में जाएंगे। अब वो सज़ा पाने के बाद निकाल लिए जाएंगे, शफाअतों से भी वो निकलेंगे, सिफारिशों से भी। अब जब सिर्फ और सिर्फ काफिर रह जाएंगे, गैर मुस्लिम रह जाएंगे, नॉन मुस्लिम, तो हर नॉन मुस्लिम को एक आग की पेटी में डाल दिया जाएगा और उसको आग का ताला लगाएंगे। फिर उसको दूसरी आग की पेटी में रखा जाएगा और इन दोनों पेटियों के दरमियान भी आग सुलग रही होगी। फिर उस आग का लॉक लगा दिया जाएगा। फिर इन दोनों पेटियों वाले को तीसरी पेटी में, अब वो दोनों पेटियां बंद होंगी, फिर इसके दरमियान भी आग होगी और आग का लॉक लगा दिया जाएगा। और फिर मौत को एक मेंढे या शीप जिसको बोलते हैं गालिबन, तो मेंढे की शक्ल में लाया जाएगा और सब देखेंगे इसको और कहा जाएगा ये मौत है। फिर उस मौत को सबको दिखाते हुए ज़बह कर दिया जाएगा और कहा जाएगा कि अब मौत की भी मौत आ गई, ज़बह हो गई, खलास हो गई। अब जन्नती कभी जन्नत से नहीं निकलेंगे, ये हमेशा हमेशा रहेंगे, किसी को मौत आएगी ही नहीं। तो इनके लिए मुसर्रत बाला है मुसर्रत, खुशी बाला है खुशी। और जहन्नमियों से जो ये अब गैर मुस्लिम सारे रह गए हैं, वो ये आग की पेटियों वाले, इनसे कहा जाएगा कि अब तुमने हमेशा 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 इसी में रहना है, कभी भी नहीं निकलोगे, ना मौत आएगी कि मौत तो मारी गई, ज़बह कर दी गई। तो इनके लिए गम बाला है गम, हसरत बाला है हसरत हो। तो ऐ दुखियारे कैदियों, आप वैसे ही दुख उठा रहे हो, आ जाओ, दामन इस्लाम में आ जाओ। इंशाअल्लाह आपके लिए
दुनिया में भी राहतें होंगी, कब्र में भी राहतें होंगी और आखिरत में भी राहतें होंगी। आ जाओ, जल्दी जल्दी हमको पैगाम दो कि हम इस्लाम जो कि सलामती और अमन का पैगाम देता है, दुनिया में जहाँ भी गैर मुस्लिम सुन रहे हो, मैं सभी को दावत देता हूँ कि इस्लाम अमन का पैगाम देता है, सलामती का पैगाम देता है। ठीक है, मैं शर्मिंदा हूँ कि हमारे कई मुसलमान भाई अच्छे किरदार के मालिक नहीं हैं, लेकिन इस्लाम अच्छा है। आपको अगर इस्लाम की सही तस्वीर देखनी है तो मदनी चैनल पर आप देखते रहते हैं, अगर आप आदी हैं देखते रहते होंगे, और आप अंदर आकर हमारे यहाँ देख लें दावत इस्लामी में कि इस्लाम बुरा नहीं है। इस्लाम खुदा की कसम बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा है, बिल्कुल सच्चा है। तो अब किसी के मानने वाले अच्छे ना हो तो जिसको वो मान रहे वो बुरा होना उसका तो ज़रूरी नहीं है ना। तो अल्लाह अच्छा है, उसका नबी अच्छा है, आखिरी नबी अच्छा है, कुरान अच्छा है। कुरान के मानने वाले अगर भूलें कर रहे हैं, खताएं कर रहे हैं, लेकिन कुरान अच्छा है। आप आ जाइए और इस्लाम के दामन में छुप जाइए, इंशाअल्लाह दोनों जहानों में आपको अमन और सलामती की बिशारत है। तो आप में से जो मुसलमान होना चाहे तो वो तौबा करे। तौबा का तरीक़ा भी अर्ज़ कर देता हूँ। मैंने अपना जो भी मज़हब है उस मज़हब के नाम लेकर के मैं उस मज़हब से, मसलन मैं क्रिश्चियन हूँ, मैं यहूदी हूँ, मैं फ़ुला हूँ, तो मैं उस मज़हब से तौबा करता हूँ, ये कहे और फिर कलेमा पढ़ ले। कलेमा अरबी में पढ़ना शर्त नहीं है, अपनी ज़बान में उसका तर्जमा जो भी ट्रांसलेशन बनता है वो भी कह देंगे, तब भी गुजारा हो जाएगा। तो मैं चलिए तौबा करवाता हूँ। मैं सिर्फ आपको तौबा करवाता हूँ, अपने लिए ये तौबा नहीं कर रहा, क्योंकि मैं तो हूँ ही मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह। या अल्लाह, मैं अपने कुफरी मजहब से तौबा करता हूँ। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। इसका माना है अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लाइक नहीं। मुहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। अगर किसी गैर मुस्लिम को हमसे कुछ पूछना है, वो तशफ़ी चाहते हैं, तो वो भी हमको पैगाम दे दें, तो इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे उनको मुतमईन करने की इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त बापा जेलों में मदनी चैनल के नाजरीन दावत इस्लामी के इस वक्त 180 मदारिस कायम है अल्हम्दुलिल्लाह जेलों में अल्लाह की रहमत से, जिसमें 2500 कैदी, 2500 कैदी अल्हम्दुलिल्लाह कुरान पाक की तालीम हासिल कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और माशाअल्लाह सुन्नतें सीख रहे हैं, तहज्जुद गुजार बन रहे हैं, और भी तरह तरह की बहारें जेलों के अंदर हैं। और कई 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 कैदी गैर मुस्लिम अल्हम्दुलिल्लाह मुबल्लिगीन की नेकी की दावत से दायरा इस्लाम में दाखिल होकर मुसलमान हुए हैं अल्लाह की रहमत से। तो ये जेलों का काम अल्हम्दुलिल्लाह ज़ोर शोर से जारी है। अल्लाह ताला हमारे मजलिस को भी और तरक्की और बरकत अता फरमाए। आमीन अल्लाहुम्मा वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
मेरा नाम ग़ुलाम कादिर थेबो है और मैं आईजी जेल खाना जात हूँ। मुझे बड़ी खुशी है कि फैज़ान मदीना की तरफ से बहुत काम हुआ है जेलों में, और मैं आपको और भी दरख्वास्त करता हूँ कि इस काम को जारी व सारी रखें, और ना सिर्फ बड़े जेलों में लेकिन छोटे जेलों में, हर जगह जहाँ भी जेल है, अगर छोटी जेल भी है वहाँ पर भी अपनी तरफ से आप जो है इस्लाही जो इस्लाहात ला रहे हैं, इस्लाही कोशिश कर रहे हैं, या कैदियों को रिहेबिलिटेट कर रहे हैं, कैदियों को पढ़ा रहे हैं, उनको समझा रहे हैं, दीनी तालीमात दे रहे हैं, तो मुझे उम्मीद है कि आप इसको जारी रखेंगे और बल्कि पहले से ज़्यादा और कोशिश करेंगे, और जहाँ जहाँ आप नहीं भी पहुँच सकें वहाँ भी पहुँचेंगे और वहाँ भी तालीम देंगे। मुझे बड़ी खुशी होती है, मैं भी मदनी चैनल देखता हूँ, जब उसमें लोग सवालात करते हैं, उनके जवाबात मिलते हैं, इन्फॉर्मेशन मिलती है, दीनी तालीम मिलती है, दीनी मालूमात मिलती है। तो आजकल के ज़माने में वैसे भी जो है हम लोगों का जो ज़्यादा इल्म हम समझते हैं शायद वो इल्म है कि जिससे ज़रिए माश मिले या नौकरी मिले, लेकिन जो दीनी इल्म है उसमें हमारी जो तवज्जो है या दिलचस्पी है वो एक लिहाज से कम है। तो बड़ी खुशी की बात है कि इस सिचुएशन में जबकि वैसे चलें फॉर्मल नहीं तो इनफॉर्मल एजुकेशन मदनी चैनल के थ्रू मिलती है, और इनफॉर्मली मदनी चैनल के थ्रू जो काफ़ी सवालात हैं या दीनी मालूमात हैं ये आम आदमी को मिलती है। जिसको सवाल पूछना है तो उसका जवाब भी उसको मिल जाता है। तो उस लिहाज से मदनी चैनल की जो खिदमात हैं वो सराहने के काबिल हैं, और अल्लाह आपको और इसकी जज़ा देगा और आपको कामयाब भी करेगा। माशाअल्लाह, आईजी साहब ने बड़े अच्छे जज्बात का, तासुरात का इजहार किया, हमारी हौसला अफजाई फरमाई। इंशाअल्लाह आपका और आप जैसे अफसरान का ताउन रहा तो इंशाअल्लाह मुल्क की एक एक जेल में दावत इस्लामी पहुँचेगी और आपका हाथ बटाएगी। जो काम आप नहीं कर पाते इंशाअल्लाह दावत इस्लामी और हम मिलकर इंशाअल्लाह उस काम की तकमील करेंगे कि कैदी जब अपना वक्त पूरा करके निकले तो मज़ीद, जैसे कि मशहूर ये है कि जब कोई जाता है छोटा मुजरिम कैद में तो वो बड़ा मुजरिम बन के निकलता है और कुछ गुर सीख के आता है, लेकिन इंशाअल्लाह ऐसा नहीं होगा, बल्कि अब कैदी बाहर निकलेगा, अगर बड़ा मुजरिम था तो छोटा मुजरिम भी नहीं रहेगा, बल्कि इंशाअल्लाह दावत इस्लामी का मुबल्लिग बन के निकलेगा, इंशाअल्लाह नमाजी बन के निकलेगा, इंशाअल्लाह नेक और तहज्जुद गुजार बन के निकलेगा इंशाअल्लाह। आप हज़रात ताउन करते रहें, अल्लाह इसका आपको अजर अता फरमाएगा। और न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह दीगर ममालिक में भी जेलों के अंदर दावत इस्लामी काम कर रही है अल्हम्दुलिल्लाह। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। पापा ये इरशाद फरमाइए कि जो कैदी हमारे साथ जो इस वक्त चैनल पर हैं, क्या कैदी जेल में रहकर निकी की दावत की तरक्की, जैसे एक तो दावत इस्लामी के मुबल्लिगीन इस्लामी भाई जाते हैं बैरक्स वगैरह के अंदर, मदरसतुल मदीना और दीगर जो मदनी काम है उसकी तरकीब बनाते हैं, लेकिन वो खैर एक लिमिटेड टाइम के लिए होता है। क्या कैदी जिसने मतलब रहना सोना खाना ही मतलब जेल के अंदर है, जब तक कि उसका जेल के अंदर रहना है, तो क्या अंदर रहकर कैदी नेकी की दावत दे सकता है? क्या कैदी एक मुबल्लिग बन सकता है अंदर में, और मुबल्लिग बनकर कोई सुन्नतों की खिदमत अंदर रहकर कर सकता है? क्या इसके लिए कोई मदनी पुल हमारे इन कैदियों के लिए? बाज़ जेल हैं जिनमें हज़ारों कैदी होते हैं। बेशक ये भी हो सकता है। इसमें असल कैदियों की एक अपनी दुनिया होती है, यानी कैद खाने में भी बदमाशियाँ होती हैं, मारा मारियाँ होती हैं, सब कुछ होता है, हड़तालें होती हैं, इनमें कैटेगरीज होती हैं। अब जैसे कि कोई 302 के उसमें बंद है, कोई 307 के केस में हमारे यहाँ बंद होता है ना, कत्ल, इरादा कत्ल या कातिल जो होता है ना, जिसने कत्ल किया होता है, या दहशत गर्दी का जो मतलब है ना कि माहिर अगर चला गया अंदर, तो ऐसे लोग उमूमन, मैं उमूम की बात करता हूँ कि ये अंदर भी राज करते हैं न। जो दूसरे जैसे चीटर होते हैं या गंदे काम की वजह से जो पकड़े जाते हैं, इस तरह के
छोटे छोटे ये मुजरिम कहलाते हैं अंदर में, इनसे कोई डरता नहीं है, ये इनसे डरते हैं, कातिलों से और इस तरह के जिनके मैंने वो किस्में बताए ना, तो ये लोग इन पर राज करते हैं, बड़े मुजरिम छोटे मुजरिमों पर राज करते हैं और इनसे खिदमत लेते हैं, और ये बेचारे वहाँ भी इनसे डरते हैं। और ये गरीब ऐसा काम करने के वजह से जेल में गए तो वहाँ भी ये जुल्म से बाज नहीं आते, ऐसा माहौल जेलों का जो सुन रखा है बाजों से। अच्छा, और जो अंदर जाकर काम करना चाहे ना वो कर सकता है। बहुत पहले की बात है कि एक इस्लामी भाई, जबकि इस्लामी भाई की इस्तिलाह भी नहीं थी, बिल्कुल दावत इस्लामी की शुरुआत थी, और एक केस हो गया कोई जिसकी वजह से एक इस्लामी भाई पर कोई कत्ल का मुकदमा हो गया। उसने कत्ल नहीं किया था और मुकदमा उस पर लग गया, कुछ ऐसी तरकीब आउट हो गई उस पर बेचारे की कि वो अंदर चला गया। अंदर चला गया, अंदर जाकर उसने उस दौर में जब हमारी मजालिस भी नहीं बनी थी, मरकजी मजलिस शूरा या कोई तसव्वुर ही नहीं था, बिल्कुल शुरुआत का दौर था, तो उन दिनों ये अंदर चला गया और अंदर जाकर उसने वाकई काम शुरू कर दिया। मुझे मतलब वो लिखता था, एक आध बार मैं जेल में मिलने भी गया, एक बार मिलने गया हूँ ज़िंदगी में, एक ही बार जेल में किसी से मिलने इस मुल्क में गया हूँ पाकिस्तान में, एक ही बार उसी से मिलने गया था मैं। तो अब वो लिखता और मैं फिर ये बहरहाल बाहर आ गया ज़मानत पर, और फिर आखिरकार और केस ख़त्म हुआ उसका, तो वो बता रहा, तो मैं बोलता यार तुमको तो जेल में रहना चाहिए यार, माशाल्लाह इतना काम किया तुमने अंदर जाकर, इतने कैदियों की इस्लाह की सूरत की, बाहर जी चाहता कि तुम अंदर रहते तो अच्छा था, काम तो करते दीन का। यानी कि ये मैं यानी कि कैदी कर सकता है, ये बताना मकसूद ये था। करने वाला हो ना तो कोई मजलिस नहीं थी, कोई उसकी पीठ थपकने वाला वहाँ नहीं था, अकेला तने तनहा उसने अंदर काम किया। अब तो मजलिस बन गई है बाकायदा, और अब तो बहुत यानी कि तरीक़ेकार के मुताबिक जेलों में कैदियों की तरबियतों का सिलसिला है, कुरान पाक पढ़ा जा रहा है और वगैरह। तो ऐसी सूरत में अगर ये कैदी, अगर कोई बड़ा मुजरिम तरकीब में आता है ना, वो तौबा करता है, जिनके मैंने निशानदेही की, वो ज़्यादा काम कर सकता है, उसका वाकई रौब होता है, बहुत रौब होता है अंदर में, उससे पुलिस भी डरती है कि ये बहुत सरफिरा है। ऐसे जो सरफिरे होते हैं बाज, जैसे हथकड़ियाँ होती है ना बंधी हुई, तो पुलिस उनसे भी डरते हैं, हथकड़ियाँ ले जाकर भी डरते हैं कि बाज होगा ऐसे खतरनाक कैदी होते हैं कि वो हथकड़ियों समेत कस के सर पे मार देते हैं, पुलिस के ढेर कर देते। तो ऐसे जो खौफनाक मुजरिम होते हैं ना, इनको तो खैर अलग से कैद में रखते हैं, वहाँ भी पाँव में बेड़ियाँ होती हैं इनके, वैसे तबाहकुन होते हैं, वो खतरनाक होते हैं। तो अगर कोई इस तरह का बड़ा मुजरिम अंदर है, और अल्लाह करे कि वो तौबा करे, सभी को तौबा करनी चाहिए, ये नहीं कि हम तौबा करें तो तौबा करें, वो तौबा कर ले, हमें ये ख्वाहिश करनी चाहिए कि सब तौबा कर लें। तो ऐसा आदमी जो मिल जाए ना, तो वो इंशाल्लाह इतना काम करेगा अंदर जाकर, वो करते भी होंगे, वो बहुत ज़्यादा काम करेगा। निचले लेवल का जो होगा ना, वो ऐसों से डरता है, लेकिन अगर निचले लेवल का नमाजी बन जाएगा, उसके अंदर आजिज़ी और मिस्कीनी आ जाएगी, तो अब ये उस बड़े कैदी पर काम कर सकेगा, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। बड़ा कैदी भी आखिर इंसान ही है ना, अगर नरमी से उसको प्यार से अगर समझाया जाए तो समझता है। शराबी कबाबी जिस तरह के भी लोग होते हैं ना, इनको किसी को भी अपने समझाए ना, समझते हैं। कुरान पाक में वज़क्किर फ़इन्नज़्ज़िक्रा तनफ़उल मुमिनीन, तर्जुमा कंजुल ईमान, और समझाओ कि समझाना मुसलमानों को फ़ायदा देता है। तो इंशाअल्लाह समझाते रहेंगे तो काम बढ़ता रहेगा। तो कैदियों को भी चाहिए कि वो जो अल्हम्दुलिल्लाह तौबा कर चुके हैं, दावत इस्लामी के माहौल को कबूल कर चुके हैं, वो भी कोशिशें करते रहें और नमाज की और अंदर नेकी की दावत देते रहें। तो अल्लाह करेगा तो हमारी जेलों का माहौल भी बदल जाएगा। अल्लाह ताला हर शे पर कादिर है, हमको जज्बा रखना चाहिए। अगरचे जेलों में क्या क्या होता है, क्या क्या अंदाज होते हैं, मुझे है थोड़ी बहुत मालूमात, लेकिन हमें उम्मीद रखनी चाहिए कि जब ऐसे तो अफसरान भी हमारे काम को सराह रहे हैं,
ये जो जैसे आईजी, ये पूरी जेल के बादशाह होते हैं ये लोग, ये एक तरह से सियाह सफ़ेद के मालिक होते हैं। जब ऐसे ऐसे लोग दावत इस्लामी के साथ हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत काम कर सकते हैं। अंदर इखलास होना चाहिए, अल्लाह की रज़ा के लिए काम करें ना तो इंशाअल्लाह बहुत काम हो सकता है। अब आप जानते हैं कि बाज़ औक़ात ये जो हमारा जो जेल में जो तबका होता है, ये तो खैर बाहर हो या जेल में हो, गुस्से का एक वो फैक्टर होता है। तो अब चूँकि अंदर भी एक मिजाज हो, फिर अंदर का माहौल जो है ना बाबा, ये होता थोड़ा सा वो तड़ी वाला ही है, अबे तबे वो ये वो थोड़ा सा वो होता है इनका अंदाज़। अब इसमें अगर कोई नेकी की दावत बड़ी मुश्किल से बेचारा तैयार हुआ थे, वो सामने से उसको बोला भाई चल चल, बड़ा आया नेकी की दावत देने के लिए, तुझे अभी मतलब कि हफ्ता 8 दिन हुआ ये दावत इस्लाम वालों के साथ मिला, मुझे नेकी की दावत देता है, तो सामने से बोलेगा चल चल क्या बोलता है, क्या समझता है, अभी मेरे सर पर टोपी है, टोपी नहीं होती तो बताता मैं तेरे को, ये तो अभी दावत इस्लाम वालों का माहौल मिला है तो मैं चुप बैठा हुआ हूँ। अब इस तरह का अगर अंदाज ये आपस में रहेगा तो फिर कैसे पापा बनेगी? गुस्सा तो आ जाएगा ना बाबा के सामने वाले व्यक्ति तो इसका इसकी हमदर्दी कर, उसको समझाने के लिए जाओ यार नहीं कर, क्यों 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 सताता है ये पुलिस वालों को, ये सब पूरे कैदियों को। वो सामने से मुझे 2 बातें सुनाएगा तो मैं भी तो कोई बच्चा तो नहीं ना, जेल के अंदर हो, कोई छोटी मोटी जगह थोड़ी हो, जेल है, गुस्सा नहीं आएगा। अब मुबल्लिग के लिए ये ज़रूरी है कि उसको गुस्सा ना आए। गुस्सा आया तो किस करा, भले वो अगला गुस्सा करता है। अव्वल तो है ना कि अंदाज अगर नरम होगा ना तो गुस्सा सामने वाले को आने की उम्मीद बहुत कम रह जाएगी। अगर अपना अंदाज ही रफ होगा ना तो सामने वाला गुस्सा करेगा ही करेगा, क्योंकि वो जो जेलों में जाते हैं ना ये आमतौर पे गुस्से वाले ही जाते हैं। अरे कि वो जो शरीफ आदमी हो, सीधा साधा आदमी हो, वो तो जेल में कभी जुल्मन चला जाए तो चला जाए, वरना ये कि आम तौर पर ज़ाहिर है कि गुस्से वाले कातिल, कत्ल करने वाला हंस हंस कर प्यार प्यार से तो वो कत्ल करेगा नहीं, उसकी घूमेगी बिल्कुल फिरकड़ी तो ही करेगा ना, फिर पछताएगा। अंदर जाकर जब वो बंद होता है ना तो उसको नानी याद आ जाती होगी कि कितने 200 होते, जबकि वो प्रॉपर उसको सजा मिले, वरना सोर्सें बहुत होती है, उस ये सोर्सों की वजह से जब बाहर आता है तो उसकी इस्लाह मुश्किल होती है। अल्लाह तबारक व तआला जिसके लिए बस चाहता है उसकी इस्लाह के सामान पैदा करता है। तो जेल के अंदर बहुत काम हो सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरे पास इस वक्त बयानात अत्तारिया हिस्सा 7 है, जो कि तबलीग कुरान और सुन्नत के आलमगीर गैर सियासी तहरीक दावत इस्लामी के इशाअती इदारे मकतबतुल मदीना की तबाअत करदा ये किताब है। इसका एक रिसाला है मीठे बोल। मीठे बोल सफ़ा नंबर 3 और नीचे से इस रिसाले ये किताब का सफ़ा नंबर 388। खुरासान के एक बुजुर्ग को ख्वाब में हुक्म हुआ तातारी कौम में इस्लाम की दावत पेश करो। उस वक्त हलाकू खान का बेटा तगूदार खान बरसरे इख्तिदार था। वो बुजुर्ग रहमतुल्लाह ताला अलैह सफ़र करके तगूदार खान के पास तशरीफ ले आए। सुन्नतों के पैकर बारीश मुसलमान मुबल्लिग को देखकर उसे मस्खरी सूझी और कहने लगा, मियाँ ये तो बताओ तुम्हारी दाढ़ी के बाल अच्छे या मेरे कुत्ते की दुम। बात अगरचे गुस्सा दिलाने वाली थी, मगर चूंकि वो एक समझदार मुबल्लिग थे लिहाजा निहायत नरमी के साथ फरमाने लगे, मैं भी अपने खालिक और मालिक अल्लाह अज़्ज़ व जल का कुत्ता हूँ। अगर जानिसारी और वफादारी से उसे खुश करने में कामयाब हो जाऊं तो मैं अच्छा, वरना आपके कुत्ते की दुम मुझसे अच्छी है। जबकि वो आपका फरमा बरदार और वफादार रहे। अब चूंकि वो एक माअमल मुबल्लिग थे, गीबत व चुगली, ऐब जुई, बद कलामी, नीज फजूल गोई वगैरह से दूर रहते हुए अपनी ज़बान ज़िक्रुल्लाह अज़्ज़ व जल से हमेशा तर रखते थे। लिहाजा इनकी ज़बान से निकले हुए मीठे बोल तासीर का तीर बनकर तगूदार खान के दिल में पेवस्त हो गए कि जब इसने अपने जहरीले कांटे के जवाब में इस बाअमल मुबल्लिग की तरफ से खुशबूदार मदनी फूल पाया तो पानी पानी हो गया और नरमी से बोला, हज़रत आप मेरे मेहमान हैं, मेरे यहाँ क़याम फरमाइए। चुनांचे आप रहमतुल्लाह ताला अलैह उसके पास मुकीम हो गए। तगूदार खान रोज़ाना रात
आप रहमतुल्लाह ताला अलैह की खिदमत में हाजिर होता। आप रहमतुल्लाह ताला अलैह निहायती शफ़क़त के साथ उसे नेकी की दावत पेश करते। आपकी साये पाई हमने तगूदार खान के दिल में मदनी इनकलाब बर्पा कर दिया। वही तगूदार खान जो कल तक इस्लाम को सफ़हाए हस्ती से मिटाने के दरपाए था, आज इस्लाम का शहदा ही बन चुका था। उसी बामल मुबल्लिग के हाथों तगूदार खान अपनी पूरी तातारी कौम समेत मुसलमान हो गया। उसका इस्लामी नाम अहमद रखा गया। तारीख गवाह है कि एक मुबल्लिग के मीठे बोल की बरकत से वस्ते एशिया की खूनखार तातारी सल्तनत इस्लामी हुकूमत से तब्दील हो गई। तो आपने देखा कि नरमी जो है, इससे जो काम निकलता है ना, वो गर्मी से नहीं निकलता। कि ऐसा टेढ़ा सवाल किया और इनको गुस्सा नहीं आया। तो इसी तरह अगर जहन बन गया ना कैदी का भी, तो वो लाख अगला टेढ़ा सवाल करेगा, ये जवाब सीधा ही देंगे। यानी ये जो एक नारा है ना, जाहिलाना नारा है कि ईंट का जवाब पत्थर से। मियाँ हम तो शरीफ के साथ शरीफ है और बदमाश के साथ बदमाश है। भाई शरीफ शराफत का तो ज़माना नहीं है। ये सब जो जुमले हैं ना, ये बंदा खुद नहीं बोलता, इसके ज़बान पर शैतान बोलता है। ये समझाने के लिए अर्ज़ कर रहा हूँ, शैतान उसको ऐसा बोलने पर मजबूर करता है। अगर शराफत का ज़माना नहीं है और शरीफ रहकर नहीं कमज़ोर को लोग दबा देते हैं, ऐसा ही होता तो ये दुनिया ख़त्म हो चुकी होती। आखिर लाखों करोड़ों शरीफ मुसलमान भी तो दुनिया में बसी रहे हैं, जिनकी वजह से ये निज़ाम चल रहे हैं। आखिर एक से एक यहाँ अहलुल्लाह भी तो है ना हमारी दुनिया में, जिनकी वजह से दुनिया का निज़ाम कायम है। वो नर्म होते, सताते नहीं है। कोई मारता है तो सामने मारते नहीं, ईंट का जवाब पत्थर से नहीं बल्कि फूल से देते हैं। वो भी तो जी रही ना। तो ये शैतानी वसवसे है कि हम शरीफ होकर रहेंगे तो हमको यूं दबा देगा, कोई यूं दबा देगा। नहीं, यहाँ तक इस तरह के जो सरफिरे होते हैं ना, इन लोगों का, यानी यहाँ तक मेरी नाकिस मालूमात में है कि अगर ऐसों का बच्चा भी कहीं पिट के आ जाता है ना, तो ये अपने बच्चे को मारते हैं। तो पिट कर आया, उठा के पत्थर नहीं रख कर दिया, उसको मारा नहीं तूने, उसको मारते हैं उल्टा। और इस तरह वो अपने जोम में अपना नाइब, अपना वारिस तैयार करते हैं कि हम जब बदमाश होकर, दादागिर होकर पले बढ़े तो तुमको भी यही करना है। ये तरबियत है इनकी। नऊज़ु बिल्लाह कि हम जहन्नम में जा रहे हैं, तो कौन सा जन्नत की तरफ चल पड़ा है? चल तू भी मेरे साथ चल। माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह। तो इतनी बुरी हालत है इस माशरे की कि खुदा की पनाह। अल्लाह ताला हमें अपना खौफ अता फरमाए और अपने अज़ाब से हमें डरने की सादत अता फरमाए। क्योंकि कैसा ही तुर्रम खान हो, बहुत बड़ा फन्ने खान हो, 30 मार खान हो, ये एक मुहावरा है न, 30 बंदे भी उसने मार दिए हैं बिलफर्ज, और कोई उससे लड़ नहीं सकता। मैंने एक नौजवान देखा था, एक नौजवान देखा था जिसकी उम्र मेरे से बड़ी, और ये चंद साल की बात है। यानी बुढ़ा नौजवान, आपको ताज्जुब होगा, बुढ़ा नौजवान जिसकी उम्र उसने मुझे कान में बताई थी, इसलिए वो करीना ये कि वो अमानत है, इसलिए मैंने किसी को बताई नहीं। उसकी उम्र हैरत अंगेज तौर पर बड़ी थी। उस उम्र में आदमी बूढ़ा होता है, लेकिन वो लड़का था और बचपन से मैं उसका नाम है उस लड़के का जो मैं सुन रहा हूँ, शायद अभी तक वो लड़का हो। यानी मेरी इस वक्त जो उम्र है ना, उसकी उस लड़के की उम्र मुझसे बड़ी है अब भी, क्योंकि अल्लाह ताला ईमान सलामत रखे, बहुत मोहब्बत करता है मुझसे वो। अगर कुछ उसको हो जाए तो मुझे इत्तला मिल जाए, तो ऐसा लगता है कि वो अभी तक वो लड़का जिंदा है और मुझसे बड़ा है उम्र में, वो लड़का है। उसने मुझे खुद कहा कि मैं 15-20 नौजवानों से अब भी लड़ सकता हूँ अकेला। ऐसा जानदार, ऐसा माहिर। और मुझे कहा कि जब भी आपको मेरी ज़रूरत पड़े
आप मुझे बस बुलवा लिया करें। वो मतलब खैर अपना तो इस तरह का कोई मसला ही नहीं है। तो मैं कहने का मतलब है कि जिन्हें ऐसा जानदार, शानदार, जीदार कि जो मुसल्ला आदमी से खाली हाथ लड़ने पर कुदरत रखता हो, दावा नहीं कुदरत रखता हो, जो कि अगला मुसल्ला है और खाली हाथ उसे किस तरह लड़ना है, वो लड़ा है खाली हाथ, ऐसा माहिर। लेकिन मैं समझा रहा हूं कि अगर कोई ऐसा माहिर भी बन जाए ना, मौत उसको भी नहीं छोड़ेगी। मैं एक पहलवान को जानता हूं, अखाड़े का पहलवान, और ऐसा जानदार और शानदार बॉडी बिल्डर कि आदमी देखे उसको। और अल्लाह बेचारे को माफ़ करे, मैंने उसके जुल्म बहुत देखे। कोई अगर गलत फहमी में या गलती से उसे भिड़ जाए ना, तो बस उसने एक ही करना होता, पकड़ के वो टक्कर मारता था, उसकी नक्सीर फोड़ देता था, खूनम खून कर। औरतें बेचारियां हमारे यहाँ वो जो नल से पानी भरते थे, पुरानी बात करता हूँ, हमारे घर में तो अगर उस वक्त ना पानी की लाइन थी ना गैस की लाइन थी, पानी से हम भी घरों से बाहर से भरते थे। जबकि बात करता हूँ बचपन की अपने, तो वो आम के सीज़न में मटकियाँ आती हैं जिसमें आम होते हैं, वो बेचारियाँ औरतें मटकियाँ अपनी लाइन में लगाती थी, और पानी टाइम पर आता था, हर वक्त नहीं आता था, लगे बंदे टाइम पर पानी आता था उसमें, नलों में, सरकारी नल थे। तो वो मटकियाँ उठा उठा कर फोड़ देता था, ठम ठम करके फोड़ता था, और औरतें फिर बेचारियाँ वो चीखती थी, चिल्लाती थी, और ये लुत्फानंदोज होता था। अच्छा, कोई चीज़ खा रहा है, गंडा गोला खा रहा है, कोई फल खा रहा है, कोई चॉकलेट खा रहा है, ये आंखों देखे किससे बता रहा हूँ बेचारे के, अल्लाह उसको माफ़ करे, तो यूं छीनता से हाउ खा जाता। अच्छा, इसको खून की उल्टियाँ हो गई। एक बार उसका दौर आया जिंदगी का, इसको खून की उल्टियाँ हो गई। था भी कमारा, शादी भी नहीं की उसने, बिल्कुल जवान था। मैं खून यानी कि वो गलियों में करके वो खून के लोथड़े थूकता था, वो उल्टी करता खून। आपको यकीन नहीं है कि जान फिर भी नहीं गिरी, फिर भी वही बॉडी बिल्डर, वही सही हो गया वो। अच्छा, एक बार हम खेल रहे थे तो पता चला कि इसको किसी ने, पहले वो पिस्टन और पिस्तौलों का दौर नहीं था, वो फ्री चाकू का दौर था, तो किसी ने उसको फिल्म देखकर सिनेमा घर से बाहर आ रहा था, तो किसी ने इसको छुरी मारकर इसका पेट चीर दिया, उसका आंतें बाहर आ गई। तो आंतों को समेट कर वो कातिल के पीछे भागा, हमलावर के पीछे भागा। अब ये अफसाना नहीं है, ये हकीकत बता रहा हूँ जो मेरी मालूमात में। वो इसके वो भाई ने बताया, मेरा दोस्त था, उसने बताया कि हम लोग साथ खेलते थे, कि हमारे भाई साहब जो थे वो हाथ समेट कर उसके पीछे भागे पकड़ने के लिए उसको, लेकिन फिर गिर पड़े और इंतकाल हो गया। हमको जब खबर आई ना उसके मरने की, आप माने ना माने, यकीन नहीं आता था कि ऐसा पहाड़ी आदमी, ऐसा खतरनाक और खौफनाक आदमी, जानदार आदमी, नहीं ये इस तरह मत इसको कोई मार भी दे चाकू से, तो ये उसका बेचारे का ये अंजाम हुआ। अल्लाह उसकी मग़फ़िरत फरमाए। ज़रा मुसलमान था, तो नाम नहीं लिया चूंकि मैंने, तो अब ये इसकी कोई ग़ीबत या इसको नहीं कहते, तो मैंने आपको इबरत के लिए बताया। एक और हमारे इलाके का बदमाश, अच्छा, उसको भी मैं जानता था, वो आता जाता था मोहल्ले में, ऐसा खतरनाक था कि हर एक डरता था उससे। जिसकी लड़की पर उसकी नज़र पड़ी, उसको समझ में आई, उसने उठा लिया, कोई उसको रोकने वाला ही नहीं था। बहुत यानी कि वो खतरनाक आदमी था। आखिरकार वो भी जवान था, आखिरकार वो है ना कि पैमाना उसका भी छल का शेर पर सवा शेर होता है। तो एक मेमन लड़के ने, हम लोग मेमन लड़ने वाले नहीं होते, घूमी भी थी होगी, उसने उसको छुरी मार दी,
भी मारा गया। वो मेमन लड़का मेरा मुक्तदी था, फिर बाद में जाकर मेरा मुक्तदी बना। पहले तो खैर मैं बच्चा ही था, लड़का था। जब मैं थोड़ा जवान हो गया था, ये केस उस दौर का है। तो वो मुझसे बहुत मोहब्बत करता है, वो मेरा मुक्तदी था जिसकी मैंने बात की। अब पता नहीं बेचारा जिंदा है नहीं है। तो अब ये भी मारा गया। इसके मारे जाने पर आपको हैरत होगी कि मोहल्ले में मिठाई तकसीम हुई थी, क्योंकि किसी की बहू बेटी की इज्जत सलामत नहीं थी उस हाथ से। लोग उससे इतने नफरत करते थे। देखते हो ना, मरने पर तो आदमी थोड़ा ठंडा हो जाता है कि अल्लाह बेचारे को बख्शे, और लोग मतलब है कि थोड़ा सहम जाते हैं कि बेचारा मर गया, चलो छोड़ दो। इसके मरने पर मिठाई बटी मोहल्ले में। तो ये कितनी मतलब उसकी बदनसीबी है कि लोग इतना नफरत करते थे, कोई कुछ कर नहीं सकता था। और जिसने ये मारा ना, उसके लिए भी तरकीबें बनो कर इसको भी जेल से निकाल लिया गया, आजाद हो गया कि इसने मुझी को मारा। खैर मैं उसके लिए भी दुआ मग़फ़िरत करता हूँ, अल्लाह इसकी भी बेचारे की बख्शिश करे कि वो जवानी का नशा और अपने ताकत के बल पर उसने ये किया, इन लोगों ने ये किया। इन दोनों को अल्लाह मुआफ़ फरमाए। हर मुसलमान को अल्लाह ताला मतलब हम तो यही दुआ करेंगे कि इन चीज़ों से महफूज भी रखे, और हम मुसलमानों के लिए दुआ करते हैं अल्लाह इनकी मग़फ़िरत करे। तो ये मेरे कैदी इस्लामी भाई जो सुन रहे हैं ना, ये मैं इनको इसलिए ये अपने तजर्बे के वाक़यात सुना रहा हूँ। मैं बहुत कमज़ोर आदमी हूँ, मैंने कभी ना बदमाशी की है ज़िंदगी में, ना बदमाशों के साथ मेरा कोई बराह रास्त ताल्लुक़ रहा है। मैंने देखा है जो बचपन में लड़कपन में सारे मेल मिलाप फिर होता भी है। तो मैंने यानी इस तरह की इबरत, अभी दो याद आ गई, एक तीसरी याद आई एक इबरत कि जब वो पहला पहलवान अव्वल ज़िक्र जिसको मारा गया, उसके जनाजे के लिए ताज़ियत के लिए पहलवान लोग आए। सारे पहलवान था, अखाड़े का पहलवान था, तो दूसरे पहलवान भी आए। तो एक पहलवान, उसका बहुत नाम था, मैं नाम लूँ तो शायद बड़े बूढ़े तो लाजमी उसको पहचान लेंगे, लेकिन मैं नाम नहीं लूँगा। खुले तांगे में कि वो बंद गाड़ी में शायद ना बैठ सके, वैसा इतना कदावर, मतलब लहीम शहीम, उसका नाम था पहलवान। वो पहलवानों का एक मशहूर ख़ानदान है, मैं उसका भी नाम नहीं लूँगा, अब इशारा शायद समझ गए हो बाज़ लोग। मशहूर ख़ानदान है कि हमारे मुल्क का कौमी पहलवान शायद होते थे ये लोग, ये मुल्क का, अब भी हो सकता है इनकी औलाद अखाड़े चलाती हो और लड़ते हो ये लोग। तो उस ख़ानदान का एक फ़र्द जिसका नाम बहुत था, तो वो किसी ने बताया कि ये वो है फुला। तो मैंने उसको देखा, मैंने वाकई ये ना कि आदमी डर जाए, इतना बड़ा वो खुले तांगे में बैठ कर आया उसके। आखिरकार वो पहलवान भी, मौत ने उसको भी पछाड़ दिया। वो उसको भी बरसों बरस हो गए, वो भी। पहलवानों को पछाड़ मौत ने, हाथी जैसों को न छोड़ा मौत ने। मुझे सख्त गोई की आफत से मौला, मुझे सख्त गोई की आफत से मौला, बचाया इलाही बचाया, इलाही बचाया, इलाही बचाया, मुझे दे दे नरमी की नेमत खुदाया, हमें दे दे नरमी की नेमत खुदाया, हमें दे दे नरमी की नेमत खुदाया।
तुझे गौस का वास्ता या इलाही, तुझे गौस का वास्ता या इलाही, मेरे गौस का वास्ता या इलाही, मेरे पीर का बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अली बख्श शेख डिप्टी सुपरिटेंडेंट हूँ डिस्ट्रिक्ट जेल मलिर पे। गुज़श्ता 8 महीने से यहाँ काम कर रहा हूँ। ये मदनी चैनल जो चल रहा है ये बड़ा अच्छा काम कर रहा है, और ख़ास तौर पे जेलों में मैं तो कहूँगा, क्योंकि मैं जेल का अफसर हूँ, तो जेलों में जो ये काम कर रहे हैं, और जो एक यहाँ जो लोग हैं जो बिल्कुल कोई इनको फोकस नहीं करता, जो यहाँ डिज़र्व होते हैं लोग, यहाँ बेसहारा मददगार बेचारे लोग जेलों में पड़े हैं, मदनी चैनल उनके लिए बहुत कुछ वो कर रहा है। सब लोगों से मेरी गुजारिश है तो इस चैनल को देखें ताकि इनकी हिम्मत अफजाई हो और ये कोई अच्छा काम करने में और ये मतलब जो आगे बढ़े। हम यहाँ हमारे पास तकरीबन 25 और 2600 के दरमियान कैदी हैं जो कि मुख्तलिफ़ जराइम में जेल में यहाँ कैद हैं। कहने का मकसद मेरा ये है कि ये फ़िज़िकली तौर पे तो बहुत साउंड नज़र हमें आते हैं, लेकिन जहनी तौर पे ये बीमार हैं, क्योंकि अगर जहन इनका साउंड होता तो ये जुर्म ना करते। तो इनके लिए शरई लिहाज से, इस्लामी नुक्ते नज़र से कोई ऐसा हल निकाला जाए कि इनकी जहनी जो है थेरापी हो जाए, मेंटल थेरापी हो जाए, जहन इसके साउंड हो जाए, सेहतमंद हो जाए, ताकि ये जराइम ना कर सकें और जेल से यहाँ बाहर निकलें तो अच्छे शहरी साबित होकर निकलें। दूसरा सवाल ये है कि यहाँ जो कैदी जो हमें जेल से हम उसको मुख्तलिफ़ तरीक़ों से उसको थेरापी करके, उसके रिफॉर्मेशन करके, मजहबी नुक्ते निगाह से, दूसरे तरीक़ों से, इस्लामी तरीके से, नमाज का पाबंद, सौम सलात का पाबंद यहाँ बना के जब बाहर हम भेजते हैं तो जिस मुआशरे में जाता है, जिस मोहल्ले में जाता है या जिस लोगों से मिलता है वो उनको अच्छी निगाहों से नहीं देखते। तो इस चैनल के तवसत से मैं लोगों से गुजारिश करता हूँ, मुआशरे की सिविल सोसाइटी को गुजारिश करता हूँ, यहाँ जो लोग जो निकल के बाहर आते हैं तो उनको सुधरने का मौका दिया जाए, उनके साथ अच्छा बर्ताव किया जाए। उनसे एक गलती हो गई है, उनकी सज़ा वो भुगत के निकल आया बाहर, तो वो एक अच्छा शहरी बन के निकल आया, तो उसकी जो है मदद की जाए ताकि वो एक पॉजिटिव सोच रख के आगे बढ़ सके और लोगों के लिए अच्छा शहरी साबित हो सके। दावत इस्लामी जो जेलों में जो काम कर रही है वो बहुत अच्छा काम हो रहा है, और उनकी वजह से बहुत सारे जो है मुआशरे के धत्कारे हुए लोग जहाँ कैदी यहाँ कैद हैं जेलों में, उनकी इस्लाह हो रही है, उनके इस्लामी तौर तरीके उनको सिखाए जा रहे हैं। एक पक्का मुसलमान नेक और एक अच्छा मुआशरे का फ़र्द बना करके यहाँ हम निकालने में दावत इस्लामी का बड़ा अहम किरदार है। माशाअल्लाह आपके जज्बात बहुत अच्छे हैं, और जो आप चाहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी वो कोशिशें कर रही है। इंशाअल्लाह आपका और आप जैसों का ताउन जितना ज़्यादा होगा इंशाअल्लाह उतना ही दावत इस्लामी जेलों के कैदियों को अच्छा मुसलमान इंशाअल्लाह बनाने की कोशिश जारी रखेगी। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं नज़ीर हुसैन शाह, सुपरिटेंडेंट डिस्ट्रिक्ट जेल मलिर कराची। मेरे जेल में ये जो डिस्ट्रिक्ट जेल मलिर है ये अक्सर एडिक्ट लोग इधर ज़्यादा होते हैं, जो मंशियात पीते हैं, हीरोइन, शराब हीरोइन के केसों में अंदर आते हैं, उनकी तादाद ज़्यादा है यहाँ पर। और उसके लिए हमने उनके रिहेबिलिटेशन सेंटर भी खोला हुआ है, उनका अलग इलाज भी करते हैं। कुछ लोग हमारे इनके अंदर अब कैदी हैं, उसमें कुछ ऐसे लोग थे जो मंशियात लेके आते थे, पेट के ज़रिए मुख्तलिफ़ रास्तों से लेके आते थे जेल में, वो अंदर ही बेचते थे और ख़ुद भी पीते थे, लोगों को भी पिलाते थे। मैंने बड़ी कोशिश की कि इनको मैं सुधारूँ, समझाया, पनिशमेंटें भी दी, थोड़ी हल्की फुल्की सज़ाएँ भी दी ताकि सुधरे, लेकिन नहीं माने। आखिर मैंने इसका हल ये किया कि ये जितने भी कैदी थे उनको सबको मैंने पूरी जेल से चुना, सिपाहियों से इंफॉर्मेशन ली कौन कौन से ऐसे कैदी हैं जो इस चीज़ों में मुलविस हैं। तकरीबन 60-70 आदमी थे जो इन चीज़ों में मुलविस थे। मैंने उनको ला के एक वार्ड बना के
उसके अंदर सबको रख दिया। मैंने तुम लोग इधर रहोगे, और उनके बाहर निकलने पे पाबंदी लगा दी। अंदर फैसिलिटी सब दी उनको, लेकिन बाहर घूमने पे फिरने पे पाबंदी लगा दी। और उसके साथ साथ फिर मैंने, हमारे पास दावत इस्लामी वाले हजरात आते हैं जो कि कैदियों को तालीम देते हैं, कुरान शरीफ पढ़ाते हैं, नमाज़ें सिखाते हैं। मैंने उनको रिक्वेस्ट की कि आप मेहरबानी करें, ये भटके हुए लोग हैं, इनको थोड़ा सा मैंने इनको अलहदा किया है, आप थोड़े से इनको तालीम दें, उनको क्लासेस कराएं, ताकि इनको भी एहसास हो कि हम ये जो काम कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। इनको कोई समझाने वाला नहीं था। तो उसका मेरे को असर ये हुआ कि दावत इस्लामी वालों ने मेहनत की बाकायदा उनके ऊपर, उनको क्लासेस लगाई। अब उनकी क्लासेस होती है, 5 वक्त की नमाज़ें पढ़ रहे हैं, कुरान शरीफ की तालीम ले रहे हैं। ये रमज़ान का महीना, इसमें 60-70 आदमी जितने उस बैरिक्स में सब के सब तरावी पढ़े, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और ये सब कुछ इन्हीं की काविशें हैं दावत इस्लामी वाले। इन्होंने मेहनत की बहुत, आज उनको भी एहसास है। वो पहले तो कल तक वो कहते थे कि हम इस बैरिक में रहेंगे ही नहीं, हमको निकालो। आज उनको नमाज़ों की और दावत इस्लामी वालों की काविशों से ये हुआ कि वो अब उस बैरिक से निकलना ही नहीं चाहते। वो बोलते हैं हम यहाँ पर हैं, ठीक है, हम नमाज़ पढ़ रहे हैं, कुरान शरीफ पढ़ रहे हैं, और सब चीज़ खुश है वो वहाँ पर। दावत इस्लामी वालों का जो चैनल है, मदनी चैनल, माशाल्लाह बहुत अच्छा चैनल है। और इसके ऊपर मैं अक्सर जब मुझे टाइम मिलता है, जब देखता हूँ, मैं इसको देखता हूँ, मेरे पूरे घर वाले इसको देखते हैं, और इसमें से बहुत अच्छी अच्छी बातें जो हमारी नॉलेज में नहीं होती हैं वो हमें मिलती हैं। वैसे मैं ख़ुद भी इलियास कादरी साहब का मुरीद हूँ, और मैं ख़ुद भी, मेरी ख्वाहिश है, और मेरी मुलाकात भी हुई है। जब मैं आइंदा अगर मेरे को मौका मिला और इलियास साहब ने मुझे बुलाया तो मैं उनको बताऊंगा कि मेरी आपसे कहाँ मुलाकात हुई थी। मैं उस वक्त से, आज से 1990 में आपसे मिला था, और उस वक्त से मैं बहुत मुतासिर हूँ आपसे। और मदनी चैनल बहुत अच्छा चैनल है, और बड़े अच्छे अच्छे प्रोग्राम इसमें होते हैं। इंसान को दीन दुनिया सबकी पता चलता है कि क्या हो रहा है, और आप में उसको देखना चाहिए, अपने बच्चों को दिखाना चाहिए, ताकि मालूमात में इजाफा हो। आदमी अल्लाह की दुनियादारी तो आदमी करता ही है। मैंने इलियास साईं बाबा से बैठ के खाना तो उनके साथ खाया हुआ है 1990 में, लेकिन अब मेरी ख्वाहिश है कि मैं एक दफ़ा आपके साथ सहरी करूं, ताकि मेरे रूह को तस्कीन मिले, और मैं 1990 में चला जाऊं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जिन्होंने मदनी चैनल पर दावत सहरी की मांगी थी, वो जेल के सुपरिटेंडेंट, वो माशाअल्लाह वो फैज़ान मदीना आ गए हैं। मदनी चैनल पर ज़ियारत भी करवा रहे हैं अपनी। अगर क्या ही अच्छा होता कि ऐसी ज़ियारत हो, सब जैसे लगे, ये सबसे अलग हो गई है। तो आज भी नियत का दरवाज़ा खुला है, तौबा का दरवाज़ा खुला है। ये कैसे हो सकता है? ये है कि तौबा करें, और आज से ये एक मुट्ठी सजाने नियत कर लें, और क्या इंशाअल्लाह। हाँ, तो पीर साहब की बारगाह में आए तो कुछ ना कुछ तो तोहफा लेके जाएंगे ना। ये तोहफा यादगार है ना। और 1990 की दावत याद रखी है, 20 साल हो गए, 210 है। तकरीबन 21 साल वो हिजरी सन के हिसाब से शायद बढ़ जाएगा। माशाअल्लाह, खुशामदीद, माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इन्होंने नियत कर ली, दाढ़ी इंशाअल्लाह एक मुट्ठी सजानी है, यहां से बढ़ गई तो काट दें, इतनी सी नहीं, छोटी छोटी रखनी है तो आका की पसंद की रखें, सुन्नत के मुताबिक इंशाअल्लाह। क्योंकि वो थोड़ा शर्म आएगी शुरू में, शैतान बेकाएगा, नफ्स वसवसे डालेगा, फिर कुछ नहीं होगा, ज़हन बन जाएगा इंशाअल्लाह। जी इंशाअल्लाह माशाअल्लाह इंशाअल्लाह। ये अंगूठियां कितनी है मुंह हाथ में? 2 है ना? हाँ, ये असल अंगूठी का मसला ये कि मर्द को एक अंगूठी चांदी की 4.5 माशे से कम वजन की, जिसमें एक नग होना ज़रूरी है, ये जायज़ है। 2 जायज़ नहीं, चाहे चांदी की हो तब भी जायज़ नहीं। तो जो 4.5 माशे से कम वजन की एक अंगूठी चांदी की हो, नग वाली, नग का वजन कितना ही हो वो रखें, बाकी उतार दें, इससे भी तौबा कर लें।
माशाअल्लाह माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अब आप तो क्या कहो कि ये आपको तोहफा दे रहे हैं कि आप इनको तोहफा दे रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ ना रहा। तो तोहफा तो मैं नहीं देना है ना, मैं तोहफे दे रहा हूँ उनको। ये वो तोहफे हैं जो इंशाअल्लाह कब्र में काम आएंगे, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, आखिरत में काम आएंगे इंशाअल्लाह माशाअल्लाह। है बदर रज़वी भी तेरे किरदार का इसका तुझे सलाम है इलियास क़ादरी, इसका तुझे सलाम है इलियास क़ादरी। मसलक का तू इमाम इलियास क़ादरी। खुदा का खास एक इनाम है ये औलिया अल्लाह। खुदा का खास एक इनाम है ये औलिया अल्लाह। खुदा का खास एक इनाम है ये औलिया अल्लाह। ज़माना जिस्म है और जान है ये औलिया अल्लाह। गीत गाता रहूं मैं नबी के, हो तौफीक ऐसी आता या